आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज इस समय पर हम सब इस पवित्र वेदी के सामने एकत्रित हुए हैं। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एक सेरेमनी नहीं है, लेकिन एक प्यार का बलि, एक त्याग का बलि, जिसमें प्रभु का प्यार को हम अनुभव करते हैं। प्रभु परमेश्वर इस संसार को इतना प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस पुत्र इस दुनिया को इतना प्यार किया, अपने जीवन को भी अर्पित कर दिया। और एक स्टेप आगे जाके ये भी सबको वादा किया, और जो भी आप मेरे नाम में मांगोगे वही मैं आपको प्रदान करूंगा।
हम भी बोलते हैं हमारे जीवन में, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, ईश्वर को प्यार करता हूँ, लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं? हम क्या त्याग देते हैं उस ईश्वर के लिए? वह हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन हमारे दुखों और हमारे सारे कष्टों के साथ उनके पास बुलाते हैं। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आज सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, आजकल पूरे दुनिया में हर परिवार में दुख है, तकलीफ है। अगले क्षण क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि हर जगह पर इस महामारी है, इस कोरोना वायरस है। क्या होगा? सारे मन में एक तरह का चिंता है। आज प्रभु हमें बुलाते हैं, आप सबके सब मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। इस विश्वास के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग ले। इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे पापों को, हमारे कमजोरियों को याद करके उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने बपतिस्मा से प्राप्त नवजन्म द्वारा हमें अमरता के योग्य बनाकर स्वर्गिक जीवन प्रदान किया है। तेरी दया और सामर्थ्य से हम पूर्ण महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ
प्रेरित चरित्र। पौलुस देरबे और लिस्सा पहुंचा। वहां तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्सा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश करते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रिजिया तथा गलातियों का दौरा किया। मीसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथीनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु ने आत्मा में उन्हें अनुमति नहीं दी। इसीलिए वे मीसिया पार कर त्रोआस आ गए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन दिया। एक मकेदूनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदूनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदूनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने प्रस्तुत हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओह ईश्वर कितना भला है, उसकी प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले अपने मुझे बैर किए। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है
तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का सुसमाचार के पहले वाक्य में प्रभु ने कहा, अगर आप मेरे शिष्य बनोगे, आपके लिए सब कुछ इंतज़ार करते हैं। आप दुख सहना होगा, कष्ट पड़ना होगा, सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा, क्योंकि ये सब आपके पहले मुझे भी हुआ। अगर हम एक आम का पेड़ देखेंगे, उसमें फल नहीं होता, कोई उसमें पत्थर डालने के लिए नहीं सोचेंगे। अगर कोई आम के पेड़ में पत्थर डालेंगे तो उसमें फल उत्पन्न है। इसलिए लोग उस पेड़ में पत्थर मारते हैं। अगर हम लोग अच्छे कार्य नहीं करते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट्स नहीं होता है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। हमारे विरुद्ध लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये सब हो रहा तो आप खुश होना है, क्योंकि आप लोग ईश्वर के दिए अनुसरण आज्ञाओं के अनुसार आप लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। जब नदी में मछली जाती है, वो हमेशा वो करंट पानी के वापस आपस में जाती है, कभी पानी के साथ नहीं जाती है। अगर वो पानी के साथ जाती है तो वो मछली मर गई। इस दुनिया में अगर हम इस दुनिया के साथ रहते हैं और जो भी कार्य लोग करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उन लोगों के साथ हम भी जाते हैं, हमारे क्रिस्तीय विश्वास को कुछ अर्थ नहीं है। वो क्रिस्तीय जीवन का अर्थ नहीं है। अगर 10 लोग गलत कर रहे हैं, हम भी उन लोगों के साथ गलत करना, क्योंकि 10 लोग कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसके लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया। अगर जो सही है उसी को हम बताना है और उसी को हमारे जीवन में हम लोगों को दिखाना है। इस दुनिया में युवा को आजकल फैंस बन के किसी को पीछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेस के पीछे जाते हैं। उन लोगों के जैसे इन लोग रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु जब भी उनके पास कोई आके मैं आपकी पालन करूँगा, आपके पीछे पीछे जाऊँगा, वो सच बताया। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 57-58 में जब भीड़ से एक व्यक्ति ने उनसे कहा, प्रभु आप जहाँ कहीं भी जाओ मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के लिए अपने घोंसले हैं, परंतु ईश्वर का पुत्र के लिए अपने सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। उसने जो उनको फॉलो करेंगे उनके लिए भविष्य में क्या होगा वो सब बता दिया। अगर आप मुझे फॉलो करना है, ये सब के लिए तैयार रहो, ये सब होने वाला है, इसमें आश्चर्य होने के लिए कुछ नहीं है, ये सब होना है। और शुरू में प्रभु के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद जो लोग रहते थे वो सब जानते थे। नीरो से लेकर 3rd सेंचुरी एंड तक लोग जानते थे, अगर इनको हम फॉलो करेंगे, जो आज्ञा उसने दिया, जो रास्ता उसने दिखाया, उसमें जाने से हमारे लिए क्या होगा सब जानते थे। फिर भी उन लोग उन्हीं को पालन किए थे और उनको फॉलो किए थे। एक बार सेंट जॉन क्रिसोस्टम को
रोमन एम्पर अर्कादियुस ने पकड़वा के उनके सामने खड़े होकर उनसे बताया, मैं आपको इस देश से दूसरा देश भिजवा दूंगा। फिर इसने बताया, आप उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे दुनिया मेरा पिताजी का है, इसलिए उसके लिए भी मैं खुश रहूँगा। फिर इस एम्परर ने इतना गुस्सा हुआ, उसके बाद उसने बताया, मैं आपको मार डालूंगा। फिर क्रिस्तोस ने बताया, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जीवन ईश्वर के पास है। और फिर उसने बताया, मैं आपके सारे धन को, सारे प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करूंगा। फिर क्रिस्तोस ने बताया, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे धन स्वर्ग में है जहां मेरा मन है। और अंत में इसने बताया, कम से कम मैं आपको अपने लोगों से खींच लूंगा, ताकि आपके साथ कोई नहीं होंगे। वो भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मित्र एक है स्वर्ग में, जिसने मुझे वादा किया, जो भी हो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये याद रखना, संसार के अंत तक मैं आपका साथ रहूँगा। ये आप याद रखना। सेंट पॉल जानते थे, वो स्वयं क्रिश्चियन लोगों को हिंसा किए थे और मार डाले थे। जब इनको मन परिवर्तन हुआ, जब इनको उस बुलाहट मिला ईश्वर से, वो खुशी से उसको कर रहे थे। वो खुद जानते थे अगर इनको फॉलो करने से क्या होगा उनका हालत। और सेंट स्टीवन जानते थे अगर इनको फॉलो करने से उनका जीवन क्या होगा, वो जानते थे, फिर भी वो उनको अनुसरण किए थे। सेंट जॉन द बेरेटो जानते थे अगर इस व्यक्ति को फॉलो करने से क्या होगा, वो फॉलो किए थे, अपना जीवन को उसने त्याग दिया। और सिस्टर रानी मरिया जानती थी अगर इस व्यक्ति को फॉलो करने से मेरे जीवन क्या होगा, वो फॉलो किए थे, अपने जीवन को उनके लिए अर्पित किए थे। और जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, हम सबके पास दौड़ते हैं, हमारे मित्रों के पास दौड़ते हैं, हमारे रिश्तेदारों के पास दौड़ते हैं, हमारे साथियों के पास दौड़ते हैं। अंत में हम ईश्वर के पास दौड़ के ये कहते हैं, हे प्रभु, ये बहुत भारी है, इस दुख को मैं नहीं सह सकता हूँ, इसे मुझसे हटाओ, मुझसे ले लो। लेकिन हम ये कहना, सारे दुखों को देख के, सारी चिंताओं को देख के हम ये कहना, मेरे साथ एक सर्वशक्तिमान है, एक महान व्यक्ति है, आप कुछ नहीं है। ये करने से हमारा जीवन अच्छा होगा। इसी के लिए हमें प्रभु बुलाते हैं और प्रभु हमसे सारे कार्य में सक्सेस होने के लिए नहीं बताते हैं, लेकिन विश्वास रखने के लिए बताते हैं। हम फेथफुल होना है, उसी के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इन सारे लोग उन लोगों के जीवन के द्वारा हमें एक रास्ता दिखाए, एक विश्वास के जीवन जी सकें, ये हमको जी के दिखाए। आइए हम भी इसी विश्वास के साथ इस पवित्र मिसाल बलिदान में भाग लें। प्रभु को हम भेंट चढ़ा
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दया पूर्वक ग्रहण कर। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। यह स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा सी मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर
हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनका प्रियवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को
हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हें दिया, वैसे तुम भी
करे सभी से प्यार, क्षमा करे हम बारंबार, सेवा करें हम मिलजुल कर। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।